वीडियो में आप सीखेंगे भाग किस तरह से किया जाता है, जिसे इंग्लिश में डिवीजन और हिंदी में भाग कहते हैं। हमने भाग के इस वीडियो में 3 क्वेश्चन उठाए हैं। पहले क्वेश्चन से आप जानेंगे कि भाग यानी डिवाइड किस तरह से किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन से आप जानेंगे कि डिवाइड करने में जीरो कहां पर लगाया जाता है। और एक तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे डिवाइड का, जिसमें आप जानेंगे कि डिवाइड करने में डेसिमल यानी दशमलव कहां पर लगाया जाता है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि किया कैसे जाता है डिवाइड। पहले आप देख लीजिए, डिवाइड का सिंबल ये होता है, इस तरह का निशान होगा तो आप समझ जाएंगे इसे भाग करना है। भाग इस तरह से लिखा होगा तो भी आप समझ जाएंगे भाग करना है। और अगर लिखा हो 658/2, अगर इस तरह से लिखा हो तो भी आप समझ जाइए इसको भाग ही करना है। ये बटे के इस रूप में लिखा हो या इस रूप में लिखा हो तो भी आपको भाग करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक तरह से कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। डिवाइड करने के लिए आपको मालूम है कैलकुलेशन में राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि हम पहले एक इस तरह का एक सिंबल बनाते हैं डिवाइड करने में, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का हम सिंबल बनाएंगे पहले, और उसके बाद आपको मालूम है राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो राइट वाला नंबर पहले आप लिखेंगे 2 बाहर, उसके बाद लेफ्ट में जाते हैं, ये का हो गया काम। फिर इसको लिखेंगे अंदर, आप 6 5 8 अंदर लिख दिया। उसके बाद डिवाइड करने का एक तरीका ये होता है, ये जो बाहर लिखा है आप इसका पहाड़ा पढ़िए, इसका पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो ये पहला नंबर उस पहाड़े में आ जाए या तो इससे कम आए। तो हम पहाड़ा पढ़ने जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 6 आ गया। 2 3 जा 6, हमको पहाड़ा इतने बार पढ़ना था, या तो 6 आ जाए या 6 से कम आए, मगर 6 से ज्यादा ना आने पाए। अगर ज्यादा आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। 2 3 जा हमने पहाड़ा पढ़ा तो 6 आ गया तो ठीक है। अगर हम 2 बार पढ़ते तो 4 है तो भी ठीक था, लेकिन अगर आ रहा है उतना नंबर तो हम उतने बार पढ़ेंगे। लेकिन 4 बार हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। अगर 4 बार पढ़ेंगे 2 4 जा 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे हम इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, आप समझ गए। अब ये इसको क्या करा जाता है डिवाइड में, इसको करने के बाद माइनस किया जाता है, घटाइए। 6 में से 6 गया, बचा कुछ नहीं तो कट्टम लगा दीजिए या 0 कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर आप सिधान में उतार लीजिए, 5 उतार लिया। उसके बाद 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो 5 आए या 5 से कम आए मगर 5 से ज्यादा ना आए, तो हम फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ लें तो 6 आ जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा 5 से, तो हम 3 बार नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्या करें, 3 बार ना पढ़ के पढ़ेंगे हम पहाड़ा 2 बार। 2 2 जा 4, यानी कि या तो 5 आता है या तो 5 से कम। 5 से कम हम लेंगे मगर ज्यादा नहीं। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा 1। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, 5 हम उतार चुके थे, फिर अगला नंबर उतार लेंगे सिधान में। अब ये हो गया 18। अब 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो 18 आ जाए या 18 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा 9 बार, 2 9 जा 18 आ गया। उसके बाद घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ काम खत्म हो गया। आगे कोई नंबर है नहीं, अगर नंबर होता तो हम उतारते, लेकिन आगे नंबर कोई है नहीं तो उतारेंगे नहीं, और यहाँ कुछ बचा भी नहीं। लास्ट में आपका ये आंसर आ गया। इसे कहते हैं भागफल। अगर यहाँ कुछ बचता तो उसे कहते हैं शेषफल। ये थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं हम इस डिवाइड का, और इसमें आप जानेंगे कि किस तरह से जीरो लगाया जाता है डिवाइड करने में। तो देखिए अब थोड़ा स्पीडली हम करेंगे। आप जान चुके हैं कैसे लिखना है हमको। सबसे पहले हम इसको इस तरह से एक सिंबल बनाते हैं, ठीक है, और 3 ये वाला नंबर यहाँ, और ये अंदर लिखेंगे 8 1 2 4। और उसके बाद 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो 8 आए या 8 से कम आए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर 3 3 जा पढ़ते तो 9 हो जाता, ज्यादा हो जाता, इसलिए 2 बार पढ़ा। इसको घटाएंगे, बचा 2। उसके बाद अगला नंबर उतार लेंगे 1। 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ा तो आ गया 21। घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, 1 उतार चुके थे, उसके बाद 2 को उतार लेंगे। अब 2 उतारने के बाद 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो 2 आए या 2 से कम आए। 3 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ें तो 3 1 जा 3, एक ही बार पढ़ने में 3 2 से ज्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप 1 बार नहीं पढ़ेंगे, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, एक बार ही पढ़ने में जब आप नंबर उतार चुके हैं और एक ही बार पढ़ने में ज्यादा हो रहा है नंबर, तब अगला नंबर आप उतारिए और इसको पहले बड़ा बनाइए। तो अगला नंबर 4, एक नंबर हम उतार चुके हैं, दोबारा फिर अगला नंबर अगर उतारने की जरूरत पड़ रही है तब आप यहाँ पे लगाइए 0, और उसके बाद अगला नंबर आप उतार सकते हैं। अब ये हो गया 24। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, तो 24 आए या 24 से कम आए। तो 3 8 24 होता है, 3 8 जा 24। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, 24 आ गया, घट गया।
इस तरह से हमने पूरा 4 तक कर लिया, यहाँ कुछ बचा नहीं, ये इसका आंसर आ गया, इसे भागफल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको पता चलेगा डेसिमल यानी दशमलव कैसे लगाया जाता है। तो आपको मालूम है कि अगर इस तरह से लिखा है तो राइट से लेफ्ट में जाते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का एक सिंबल बनाएंगे, उसके बाद ये वाला नंबर ये बाहर लिखेंगे, फिर राइट से लेफ्ट में आएंगे और ये 7 2 8 अंदर लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो 7 है या 7 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 6 आया, अगर 3 बार पढ़ते तो 9 ज्यादा हो जाता, इसलिए 2 बार पढ़ा। 3 2 जा 6। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, बचा 1। लाइन आगे बढ़ा के अगला नंबर उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा हमने पढ़ा 4 बार, 3 4 जा 12 होता है, इसको फिर माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, घट गया। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, 2 उतार चुके थे, अगला नंबर बचा 8, ये उतार लिया हमने। 8 उतारने के बाद 3 का पहाड़ा हमने पढ़ा इतने बार, या तो 8 आए या तो 8 से कम आए, तो 3 2 जा 6। अब इसको घटाइए, यहाँ पे बचा कितना, 2 बचा। अब इसको लाइन को आगे बढ़ाइए, अगला नंबर उतारिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अगला नंबर तो कुछ है नहीं, अगर अगला नंबर होता तो हम यहाँ उतारते, नंबर बड़ा होता, फिर हम पहाड़ा पढ़ते। आप लिख दीजिए कि ये मेरा आंसर है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखते हैं, आप लिखेंगे सबसे पहले, देखिए 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और ये 3 पोजीशन पे। ये पोजीशन मैंने क्यों लिखी, सबसे पहले आप इस नंबर को लिखेंगे यहां पर 2 4 2 सही, और ये लिखेंगे 2, ये वाला 3 लिखेंगे। देखिए आपने क्या मतलब हुआ, पहले आपने ये वाली पोजीशन को लिखा, फिर ये वाली पोजीशन को लिखा, फिर ये तीसरे नंबर वाली पोजीशन को यहाँ लिखा, यानी 242 सही 2/3। इस तरह से आप अगर लिख दीजिए तो ये आपका आंसर है और सही आंसर है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ शेषफल बच गया, आगे कोई नंबर है नहीं, डेसिमल आपको लगाने की जरूरत है, आप चाह रहे हैं कि हमें यहाँ शेषफल में कुछ नहीं चाहिए, तब आप इसको हटा दीजिए और उसके बाद आगे कोई नंबर है नहीं, अगर होता तो हम लाइन बढ़ा के उतार लेते, नंबर है नहीं और ये नंबर छोटा है तो यहाँ दशमलव लगाइए और अपने मन से 0 लगाइए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब 6 बार, ये नंबर बड़ा हो गया है, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 18 आ गया, घटाएंगे फिर 2 बचा। उसके बाद ये छोटा है, आगे लाइन बढ़ाएंगे, अगला नंबर होता तो उतारते, लेकिन फिर से वही बात, आगे कोई नंबर है नहीं तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। मगर दशमलव सिर्फ एक बार लगाया जाता है, एक बार हम दशमलव लगा चुके हैं और फिर हमको जरूरत पड़ रही है तो हम फिर 0 अपने मन से अपने आप लगा लेंगे। अब 3 का पहाड़ा फिर हम 6 बार पढ़ेंगे, फिर 18 आएगा। इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे, बार बार ऐसे बचता चला जाएगा, यहाँ 6 6 6 आता जाएगा। लेकिन डिवाइड करने में केवल 2 अंक तक निकाला जाता है, तो आपका फाइनल आंसर ये है 242.66। तो ये फाइनल आंसर है आपका, ये भागफल है। या तो आप इस तरह से निकालिए, या अगर दशमलव लगा के नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 242 सही 2/3। इस वीडियो में हम आपको बड़े अंकों का और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, आइए हम आपको किया। उसके बाद ये लिखा है 56, ये लिखा है 46। अगर हम पहाड़ा एक बार पढ़ें तो कितना आएगा, 56 आएगा, लेकिन एक ही बार पहाड़ा पढ़ने में ये हो गया ज्यादा। तो अब क्या करें हम, ये 2 नंबर था इसीलिए तो हमने 2 नंबर देखा यहाँ पे, लेकिन ये एक बार में ही छोटा हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो अब हम इसके 3 नंबरों को देखेंगे, यानी कि 468 यहां तक के नंबर को हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें 468 देखना है। अब हमें पहाड़ा यहाँ पे एक बार ना पढ़ के कितने बार पढ़ें कि 468 आ जाए या 468 से कम आए। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से हम इस पूरे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 45, 8 6 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 45 और 4 44, देखिए आ गया, यानी कि 468 से कम है। अब यहाँ पे माइनस करना है, 8 में से 8 गया बचा 0, 6 में से 4 गया बचा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसको 0 लिख दीजिए या फिर काट दीजिए। उसके बाद अगला नंबर हम उतार लेंगे, उसना करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 6 जा 18, यहाँ पे लिखेंगे पूरा, 3 6 18 की 8 हासिल लगी 1 और 3 5 15 और 1 16, यानी कि यहाँ 16 आ गया। अब यहाँ पे लाइन खींचिए, माइनस कर दीजिए, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, यहाँ 9 में से 6 गया बचा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। लाइन आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे, लेकिन अगला नंबर है नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 अपने मन से लगा लेंगे। अब ये 370 हो गया, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 कि 6 हासिल लगी 3, 6 पंजे 30 और 3 33, इसको माइनस करेंगे, ये बचा 4, ये बचा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। लाइन आगे बढ़ाएंगे, दशमलव लगा चुके थे, 0 उतार लेंगे। यहाँ देखिए 6 बार पहाड़ा पढ़ने पे 336 आया था और ये
340 है, यानी कि फिर 6 बार पहाड़ा पढ़ ले तो 336 फिर से आ जाएगा। यहाँ मन हो तो माइनस कीजिए, ना मन हो तो ना माइनस कीजिए। दशमलव के 2 अंक तक नंबर निकाला जाता है। तो ये डिवाइड आपका पूरा हो गया है। आइए 2 एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें कुछ और कंसेप्ट है, उसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो बड़े अंकों का डिवाइड करना अब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल लिए हैं जो देखने में बिल्कुल सेम है, एक ही तरह के नंबर हैं लेकिन कुछ अंकों का केवल फर्क है। ये मैंने आपके लिए इसलिए इस एग्जांपल को उठाया है क्योंकि इन दोनों ही एग्जांपल में कुछ कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, डिवाइड की कुछ बारीकी को समझाना चाहता हूं। तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पहाड़ा हम एक बार पढ़ें। देखिए कितना 503 अंक है तो 3 ही अंक को हम देखेंगे। एक बार में 543 आ रहा है, ठीक है। 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 500 को 2 बार 1000 के ऊपर निकल जाएगा। ये 800 है तो हमें एक बार पहाड़ा पढ़ना था। इसको घटाएंगे 6 बचा, इसको घटाएंगे 2 बचा, इसको घटाएंगे 3 बचा। आगे लाइन बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतार लेंगे। अब 6 बार पढ़ ले, 5 छंग 30, तो 6 बार हम पढ़ ले तो 6 में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम। 6 3 18 की 88 लगी 1, 6 चौक 24, 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32। अब यहाँ लाइन खींच के इसको घटा लेंगे। 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लाइन आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर हम उतार लेंगे। अगला नंबर उतारने के बाद इस सवाल को यहाँ पर रोकते हैं। आइए इस सवाल को भी हम कर लें, क्योंकि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिस बारीकी को, उसको मैं एक साथ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 543 आ जाएगा। इसको लाइन खींच के घटा लेंगे, कितना बचा 6, इसको घटाएंगे 2, इसको 3। लाइन आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतार लेंगे। उसके बाद 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 18 की 8 हासिल लगी 1, 6 चौक 24, 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32। लाइन खींच के घटा लेंगे, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लाइन आगे बढ़ा के अगला नंबर उतार लेंगे। अब आप बारीकी को समझिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। आपने देखा कि एक नंबर उतार चुके हैं और अभी भी ये छोटा पड़ रहा है, यहाँ भी एक नंबर उतार चुके हैं और अभी भी छोटा पड़ रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, उसके बाद अगला नंबर उतारते हैं। यहाँ पे भी हम एक 0 लगाएंगे, उसके बाद अगला नंबर यानी दूसरा नंबर एक साथ एक ही जगह पर उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगला नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको अगला नंबर दिखाई दे रहा है, मगर उससे पहले दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। यहाँ पे अगला नंबर है मगर आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा नहीं है। कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा हो तो आप समझ लीजिए उसके बाद दशमलव है और उसके बाद 0 0 0 लगा, यानी 1 के बाद दशमलव है और उसके बाद 0 0 लगा होगा। ये आप मान लीजिए ऐसे ही नंबर होते हैं। तो यहाँ पे दशमलव था तो हमने दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पे भी हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि दशमलव आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें लगा नहीं है। अब इस दशमलव के बाद 0 होगा तो हमने 0 उतार लिया वो वाला। इस दशमलव के बाद क्या है, 3 है, हमने 3 उतार लिया। अब आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसको पहले पूरा सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 543 आ जाएगा। इसको घटाएंगे, 0 बचा, इसको घटाएंगे, 12 में से 8 गया, 4 गया, बचा 8, यहाँ पे 8 में से 5 गया, बचा 3। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगला नंबर उतारेंगे। अगला नंबर हमारा क्या है, 1 उतार लिया। तो 7 बार हमने पहाड़ा पढ़ लिया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। 7 या 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल लगी 3, 7 पंजे 35 और 3 38। अब यहाँ पे लाइन खींच के मन हो तो घटाइए, ना मन हो तो ना घटाइए, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक निकाला जाता है। 160.17 आंसर आ गया है ये वाला। अब आप देख लीजिए इसमें क्या करना है हमें। यहां तक हमारी बात हो गई। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें अब हम कितने बार पहाड़ा पढ़े, 1 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 1 बार, ठीक है, तो 543 हो रहा है, ठीक। अभी भी ये ज्यादा है, वहां का तो काम हो गया, लेकिन जब अभी भी ज्यादा हो रहा है, दोनों नंबर उतारने के बाद, दशमलव उतारने के बाद, दशमलव के उतारने के बाद भी अगर छोटा पड़ रहा है तो दशमलव के बाद आप पहले लगाइए 0, उसके बाद एक 0 फिर से लगा लीजिए। इस वाले 0 का ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। अब ये नंबर बड़ा हो गया। अब हम इसका पहाड़ा 7 बार अगर हम पढ़ ले तो 7 तियां 21 की 1, 7 तियां 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल लगी 3, 7 पंजे 35 और 3 38। इसको घटा लीजिए, मन हो तो घटाइए, ना मन हो तो ना घटाइए, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक ये नंबर आ गया है।